फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने ही चैनल वीडू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष आईआईटी इंदौर से और हम सीख रहे हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को बड़े ही सिंपल वे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ध्यान होगा, हम अपना थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें कि हम कंज्यूमर बायर बिहेवियर और डिसीजन प्रोसेस को समझ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि कंज्यूमर मार्केट क्या होती है, कंज्यूमर और कस्टमर में क्या फ़र्क है और उस बायर के अलग अलग फैक्टर्स को हमने जाना था। आज हम बाइंग डिसीजन की बिहेवियर को जानेंगे कि जो बाइंग डिसीजन मतलब खरीदने का डिसीजन किन किन कारणों से अलग हो सकता है, उसके हिसाब से क्या उसकी कैटेगरीज हैं, क्या अलग अलग टाइप्स हैं, उसको हम जानेंगे। तो दो बेसिस के ऊपर जो है ना, इसको डिटरमाइन किया जाता है या समझा जाता है। एक है डिग्री ऑफ बायर इन्वॉल्वमेंट। डिग्री ऑफ बायर इन्वॉल्वमेंट मतलब उस खरीदारी में जो खरीदार है, जो बायर है, वो कितना इन्वॉल्व है। अब देखिए, हर चीज में तो आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते होंगे ना। घर के लिए कोई सिंपल सा राशन खरीदना है तो आप जाएंगे दुकान पर, पैसे देंगे, ले आएंगे। वही कोई ऐसी चीज भी होगी जैसे कि गाड़ी, घर या कुछ ज्वेलरी जिसमें आप मान लो महीनों या हफ्तों तक उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आप किसी चीज में कितना इन्वॉल्व होके उस परचेज को करते हैं, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ बायर इन्वॉल्वमेंट। और दूसरा पैरामीटर होता है डिग्री ऑफ डिफरेंसेस अमंग ब्रांड। मतलब जो अलग अलग ब्रांड्स मार्केट में मौजूद हैं, उनमें आपस में कितना डिफरेंस है, कितना फर्क है, क्या वो सब एक जैसे हैं या क्या अलग हैं। और इन दो पैरामीटर के बेसिस पे जो है ना, 4 तरीके की इन्वॉल्वमेंट एक कस्टमर की हो सकती है। और आज के वीडियो में हम इन चारों को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला है, देखिए, जब डिफरेंस है ब्रांड्स में और कंज्यूमर की बहुत हाई इन्वॉल्वमेंट है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। फिर हमारा दूसरा टाइप होता है जिसमें इन्वॉल्वमेंट तो उसकी हाई है लेकिन ब्रांड्स में आपस में फर्क कम है, उसको बोलते हैं डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। अब आता है, ये तो दो केसेस है हाई इन्वॉल्वमेंट के, जब कंज्यूमर ज्यादा इन्वॉल्व है। अब हम आते हैं सेकंड हाफ में, जब इन्वॉल्वमेंट कम है, कम इन्वॉल्व है लेकिन अगर ब्रांड्स में फर्क है तो उसको बोलते हैं वैरायटी सीकिंग बिहेवियर। और सबसे लास्ट केस है जिसमें इन्वॉल्वमेंट भी कम है और ब्रांड्स में डिफरेंसेस भी कम है, तो उसको बोलेंगे हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। आज हम इन चारों को समझेंगे अच्छे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू और इसके बीच में डिफरेंसेस को क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर की। तो आपको याद होगा, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर हमारे उस क्वाड्रेंट में इधर लाई कर रहा था, जहां मतलब था कि इन्वॉल्वमेंट भी हाई है और डिफरेंसेस भी ब्रांड्स में है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। इसको एग्जांपल को समझिए एक न्यू कार से। देखिए, गाड़ी एक ऐसा डिसीजन है जिसको कंज्यूमर एक ही दिन में नहीं लेता, कई बार तो हफ्तों महीनों सोचता है कि मैं कौन सी गाड़ी लूं, उसके बारे में बात करेगा। जिसने किसी नई गाड़ी ली हो उनसे पूछेगा कौन सी गाड़ी चल रही है, अलग अलग शोरूम पे जाके गाड़ियों को देखेगा एक्चुअल में, फिजिकली में टेस्ट ड्राइव लेगा, ऑनलाइन सर्च करेगा, सब कुछ करेगा, तो बहुत ज्यादा वो इन्वॉल्व है। और सेकंड, डिफरेंस अमंग ब्रांड। अब अलग अलग कंपनीज के भी जो अलग अलग मॉडल आते हैं उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो सकता है, आप बता सकते हैं, चाहे वो माइलेज के टर्म्स में हो, चाहे वो लुक के टर्म्स में हो, चाहे वो किसी भी पैरामीटर के टर्म्स में हो। तो जहां पे ये दोनों चीजें हो, इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा है, डिफरेंसेस भी ज्यादा है, वहां आता है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। और ये किस तरीके के प्रोडक्ट्स में होता है, ये प्रोडक्ट होते हैं जो कि एक्सपेंसिव है, महंगे हैं, जैसे कि गाड़ी। रिस्की मतलब कि देखिए, एक आप एकदम से कुछ भी खरीद के बाद में आप पछता नहीं सकते, क्योंकि एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया पैसे तो मोटी इन्वेस्टमेंट है, तो रिस्की परचेज होता है ये। परचेज इनफ्रीक्वेंटली मतलब आप इसको रोजमर्रा में रोज या हर हफ्ते नहीं खरीदते। अब गाड़ी खरीदने की एक आम आदमी की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, बहुत से आदमी तो लाइफ में 1 या 2 बार ही गाड़ी खरीदते हैं, और एक बार एक गाड़ी लिया तो 10 साल तक तो उसको एटलीस्ट यूज करते ही करते हैं। तो परचेज इनफ्रीक्वेंटली। और सबसे ज्यादा हाईली सेल्फ एक्सप्रेसिव, मतलब हम चाहते हैं कि वो हमें, हमारी पर्सनैलिटी को डिनोट करें, हमें से रिलेट करें, ये सारे पैरामीटर्स होते हैं। आपको समझ आई पहली टाइप। अब हम समझते हैं दूसरी टाइप को। दूसरी टाइप कौन सी है, देखिए आपको ध्यान होगा उस क्वाड्रेंट में क्या था कि इन्वॉल्वमेंट तो हाई थी बट जो है डिफरेंसेस कम हो गए थे अलग अलग ब्रांड्स में, उसको बोलते हैं डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। तो यहाँ पे कंज्यूमर का जो फोकस होता है वो किस चीज पे होता है, वो होता है 2 चीजों पे। एक तो गुड प्राइस, वो सर्विस या वो प्रोडक्ट मुझे अच्छे दाम में कहाँ मिल रहा है, और परचेज कन्वीनियंस मतलब खरीदारी मेरे लिए कहाँ आसान है, उसको बोलते हैं परचेज कन्वीनियंस। इसको कुछ एग्जांपल से समझिए, जैसे किसी को घर में कारपेटिंग करवानी है या घर में पेंटिंग करवानी है। अब पेंटिंग भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं है कि आदमी गया एक दिन में पेंट ले आया या एक दिन उसको कर लिया। वो पेंट की क्वालिटी के बारे में सोचता है, किस घर में कौन सा शेड करवाना है, तो कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व है। ऐसे ही कारपेटिंग के केस में
बट अब अलग अलग ब्रांड्स के पेंट में या अलग अलग ब्रांड की कारपेट में उतना फर्क नहीं होगा। तो इन्वॉल्वमेंट हाई है लेकिन डिफरेंसेस कम है। तो इसमें आदमी किस पैरामीटर पे चूज करता है, किसमें उसको प्राइस अच्छा मिल रहा है, परचेज कन्वीनियंस। अब पेंट की 10 दुकानें होंगी, सेम अगर ब्रांड मिल रही है जो वो चाह रहा है तो सबसे नजदीक उससे वो ले आएगा। समझ में आया आपको? ये था हमारा सेकंड कैटेगरी। अब हम थर्ड कैटेगरी पे आते हैं, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, जो कि हमारे क्वाड्रेंट में यहाँ सबसे नीचे लाई कर रही थी। इस केस में क्या था कि इन्वॉल्वमेंट भी कम है और डिफरेंसेस भी कम है। हैबिचुअल मतलब रोजमर्रा की चीज जो हमारी हैबिट बन गई है। अब इसमें लो कॉस्ट और फ्रीक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट इसमें आते हैं, जिनका दाम भी कम है और आदमी रोज खरीदता है। रोज से मेरा मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली खरीदता है। इसका एग्जांपल ले लीजिए टेबल सॉल्ट। अब टेबल सॉल्ट खरीदने में कौन सा महीनों सोचते हैं, नहीं सोचते। पता है घर में खत्म होने वाला है, महीने के राशन के साथ जो भी पर्टिकुलर ब्रांड, ज्यादातर घरों में टाटा नमक यूज होता है, आप गए ले आए। दूसरा एग्जांपल देखिए, कोई भी मान लीजिए आपका दूध है, ब्रेड है, जो आप रोजमर्रा की खरीदने की चीजें हैं, आपकी उसमें हैबिचुअल बाइंग हो चुकी है। कॉस्ट भी कम होती है और इन्वॉल्वमेंट भी कम होती है, डिफरेंसेस भी कम होते हैं। अब अलग अलग ब्रांड के नमक में क्या फर्क होगा, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत फर्क हो 19-20, बट उतना ज्यादा फर्क नहीं होगा जिसको कोई देख के एकदम से समझ सके। ये था हमारा थर्ड टाइप। अब हम मूव करते हैं अपने चौथे टाइप पे, जो इधर लाई कर रहा था। यहाँ लाई करने का मतलब इन्वॉल्वमेंट तो जो है वो कंज्यूमर की कम है, लेकिन ब्रांड्स में आपस में डिफरेंसेस ज्यादा है। अब आप कहेंगे कैसे, इसको एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं। अब आप कुकीज या बिस्किट्स का एग्जांपल लीजिए। देखिए कंज्यूमर के लिए वो मान लीजिए 10 रुपये 20 रुपये का कोई बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हैं, तो वो एक बहुत कोई महंगा डिसीजन नहीं है, वो उसमें इतना इन्वॉल्व भी नहीं होगा। लेकिन फर्क कहाँ आएगा, सेकंड चीज में, कि ब्रांड्स में अलग अलग फर्क होता है उसमें। और इसमें आदमी जो है ना, अब आप कहेंगे कि फिर वो एक ब्रांड का लेके दूसरे का लेगा, वो किस बेसिस पर डिसाइड करता है। यहाँ पे बात सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन की नहीं आती। कई बार ये भी होता है कि आदमी एक ब्रांड को यूज करते करते बोर हो जाता है और कुछ नया ट्राई करने के लिए, तो ब्रांड स्विचिंग ओकर फॉर द सेक ऑफ वेराइटी। आपका भी मन करता है यार हर बार सेम पैकेट लेके जाता हूँ बिस्किट्स का, बोर हो चुके हैं। एक काम करते हैं, दुकानदार भी कह रहे हैं कि नया ब्रांड आया है, ट्राई कर लेके, टेस्ट पसंद आया तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, 10 रुपए का ही तो पैकेट है, कौन सी बड़ी चीज है। दूसरा एग्जांपल लीजिए, कोई नमकीन हो गए, चिप्स हो गए, इन सब में कहीं ना कहीं ब्रांड्स में डिफरेंस होता है, आपकी इन्वॉल्वमेंट कम है, तो हमारा जो बिहेवियर होता है वो वेराइटी सीकिंग। वेराइटी सीकिंग मतलब हम अलग अलग वेराइटी को ट्राई करना चाहते हैं। ये थे फ्रेंड्स हमारे 4 अलग अलग टाइप के बिहेवियर जो कि बाइंग को इफेक्ट करते हैं। और हमारे 2 पैरामीटर थे। क्या 2 पैरामीटर थे? एक, कंज्यूमर की उस डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट कितनी है, और दूसरा, ब्रांड्स के बीच में डिफरेंस कितना है। और इन 2 के बेसिस पे हमारे 4 अलग अलग थे, जहां इन्वॉल्वमेंट भी हाई हो, डिफरेंसेस भी हाई हो। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, एग्जांपल नई कार। सेकंड, इन्वॉल्वमेंट हाई है बट डिफरेंसेस कम हो गए, इसको बोलते हैं डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, एग्जांपल पेंटिंग, कारपेटिंग। थर्ड, दोनों चीजें लो है, आपकी ना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है ना ब्रांड्स में फर्क है, इसको बोलते हैं हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, एग्जांपल घर में यूज होने वाला टेबल सॉल्ट। और फोर्थ, इन्वॉल्वमेंट कम है बट ब्रांड्स में डिफरेंसेस काफी हैं, उसमें बोलते हैं वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर, जैसे कि एग्जांपल कुकीज एंड बिस्किट्स। होप आपको ये डिफरेंसेस क्लियर हुए होंगे और समझ में आया होगा कि कैसे बाइंग बिहेवियर पर्सन के अलग अलग हो सकते हैं। इनकेस आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज हमें बताइए, हम इसको और डिटेल में बता देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम अपने इसी चैप्टर के एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें हम बायर के डिसीजन प्रोसेस को समझेंगे। अभी तक हमने कंज्यूमर बिहेवियर, अलग अलग बिहेवियर समझ लिए, बट कोई एक प्रोसेस होता होगा ना खरीदारी का, उस प्रोसेस को ही समझना है, उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं बायर डिसीजन प्रोसेस, जो कि समझा जाएगा हमारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल मीडू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, आपका कोई भी सजेशन हो हमारी मेल आईडी meedu.study@gmail.com पे हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपके फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करें और अपनी वीडियोस को और बेहतर से बेहतर बनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।